बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी 42 की ये स्पेशल नशरियात सिलसिला है घर घर ईद का। मैं हूं आपका मेज़बान यासिर कुरैशी और इस सिलसिले में अब जिस शख्सियत के घर हम आए हैं, मैं यकीनन बहुत खुश हो रहा हूं और जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तो आप भी बहुत खुश होंगे कि हम उनके घर मेहमान बन के आए हैं इस ईद पर। और अभी कुछ देर पहले आप खबरों में भी सुन रहे थे कि कुछ अलील हो गए हैं हमारे ये स्टार, हमारे दोस्त, हमारे भाई। हम दुआ गो हैं कि ये बहुत जल्दी सेहतयाब हों। वो जो एक बीमारी फैली हुई है, अभी उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उनके तारुफ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। हमने उनको देखा है अदाकारी करते हुए भी, मुझ समेत बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है सबसे पहले उनसे मुतारिफ हुए थे बतौर अदाकार जब उन्होंने अपने लिखे हुए एक खेल में अदाकारी की थी। बात हो इनकी तहरीर, ड्रामा लिखने की बात हो या शायरी की बात हो, या अब माशाल्लाह जो मेज़बानी करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इनको मेज़बानी करते हुए देखते हैं, देख रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे। हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और इनके ज़ाती तौर पर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यकीनन आप लोग भी इनको बहुत पसंद करते होंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ और कुछ बीमार भी हैं, जनाब वसी शाह साहब। वसी भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और सिटी 42 के देखने वालों को और पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ देखा जा रहा है सबको ईद मुबारक। अच्छा, आपने भी यकीनन एक्सपीरियंस किया होगा बहुत दफ़ा ऐसे कि जब आप इस तरह की किसी शख्सियत के सामने आए तो कुछ ज़रा अल्फाज कभी कभार आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, को हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी ऐसी कैफियत होती है इनके साथ, बिकॉज इनकी जो तैयारी होती है कुछ भी करने से पहले, वो हमने क्योंकि देखा हुआ है इनको, तो इनकी जो तैयारी और इनकी जो आर्टिकुलेशन है वो सारा कुछ इतना ज़बरदस्त, तो दिल चाहता है कि जब इनके बराबर हों या इनकी महफिल में हों तो फिर हमारी भी तैयारी मुकम्मल हो और जो भी हम बात करें, जो जुमला अदा करें वो मुकम्मल हो। वसी भाई, ये वो खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़ता। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहसिन नकवी साहब का, खुसूसन कि उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो भिजवाया और वो उन्होंने खबर वबर भी करा दी। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की दुआएं जो हैं वो हमें मिल गई। और अली साहब का, आपका, सबका के हमारा तो आपके आने से जो रौनक आ गई चेहरे पे, लोग समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। वसी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस मुश्किल वक्त में भी आपने आने दिया, जाहिर है। और हमारे साथ जनाब वसी भाई के बच्चे बैठे हुए हैं, अहमद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, माशाल्लाह क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, और दुआ बैठी हुई हैं, ये क्लास 6 की स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, माइक आप पकड़ लीजिए। दुआ। ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत। और कैसी चल रही है ईद आप? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, अम्मा अब्बा तो दोनों बीमार हो गए, तो क्या कुछ फर्क पड़ा ईदी कलेक्ट करने में, क्योंकि जाना पड़ता है जाहिर है लोगों से मिलने के लिए? थोड़ा सा कुछ रेवेन्यू में कमी आई है इस ईद पे? नहीं, ज्यादा नहीं आई। अच्छा ठीक। इस बार ईद पे ज्यादा बने हैं। अच्छा, आप घर में बच्चों में सबसे बड़ी हो तो ख्याल रख रही हो अम्मी अब्बू का? बिकॉज मैंने सुना है कि दादों का ख्याल तो आप ही रखती हो। जी हाँ, ख्याल रख रही हो उनका? सही बात है जी। तो ये तंग तो नहीं करते जब बीमार होते हैं ज्यादा? नहीं। मैनेज हो जाते हैं दोनों अम्मी अब्बू? जी हो जाते। और अहमद भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अहमद ने तो बड़े पैर मुबारक। अच्छा, क्या कह रहे? मैंने कहा कल बड़े पैर दबाए इसने मेरे। अच्छा, जबरदस्त। तो दुआएं भी बहुत सारी समेटी हैं आपने। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? अच्छी गुजर रही है। ये कुर्ता जो आपने पहना हुआ है ये आपकी अपनी पसंद है या किसी ने आपको दिलवाया है? ये मम्मा लाई थी। मम्मा लाई थी? आप अपने कपड़े खुद नहीं पसंद करते, मम्मा पसंद करते? तो मम्मा की जो चॉइस है वो आपको ठीक लगती है? हाँ, ठीक करती है चॉइस। हाँ। जबरदस्त। ख़वातीन हज़रात, हर कामयाब आदमी के पीछे, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ज़ाहिर है हमारी भाभी जिनका हाथ है शादी की कामयाबी में, वो भी बीमार हैं। डेंगी फीवर हम बात करते हैं उसकी। आजकल तो वैसे वसी भाई ये एक फैशन भी बन गया है डेंगी फीवर, क्योंकि सुना ये है कि ज़रा बड़े इलाकों में होता है क्योंकि साफ पानी का मच्छर है। तो मैं सोच रहा था कि अगर डेंगी से मेरी डेथ हो गई ऐसी, अल्लाह माफ, तो मैंने कहा यार ये तो मुनासिब बात नहीं है कि बंदा डेंगी से मर जाए। तो नहीं, वैसे मैंने सुना है कि ये एक ट्रेंड सा हो गया कि डेंगी हो गया ना, वो हम फलानी जगह रहते हैं तो नहीं, लेकिन इन्होंने ना, सरकार ने ज्यादती की है। आप देखें कि मेरे ख्याल में अभी हम आप बात करें, मैं जब गया ना ये टेस्ट कराने से, तो आप यकीन जाने कि एक लाइन लगी हुई थी वो लैब के बाहर, और फिर मैं अखबार में भी देख रहा था कि मेरे ख्याल में हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों की तादाद में। और मेरा ख्याल है अभी रिपोर्ट सारे नहीं हुए। अभी रिपोर्ट सारे नहीं हुए।
अब अगर आप कैलकुलेशन देखें तो मेरे ख्याल में 50,000 से ज़्यादा आदमी इससे सफ़र किया होगा। ऐसे ही है, कोई ऐसा नहीं है आपके जानने वालों में 4-6 लोग नहीं ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ये जिसमें मैं तो बनेगी। अपनी आपको बता रहा था, माय फादर इन लॉ, जी हाँ। एक मेरे भतीजे को भी अभी वो तशखीस नहीं हुई, लेकिन ऐसे लग रहा है कि और आप symptoms देखेंगे आए हैं। अरबों रुपए का बजट जो है हाँ। वो था इसका ये जो स्प्रे का था। महकमे सेहत के पास स्प्रे का बजट था कि अरबों रुपए का बजट था। उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो इन्होंने स्प्रे किया ही नहीं कहीं जगह पे, दूसरे जिस जगह किया है वहाँ पे 2 नंबर दवाई जो है वो इस्तेमाल की गई है। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आपका चैनल चूँकि बहुत देखा जाता है, हम जानते हैं कि जो पंजाब के सेक्रेटरीज़ हैं वो भी देखते हैं और मियाँ साहिबान तक भी ये बात पहुँचती है, तो उनको चाहिए कि खल्क़ खुदा की दुआएं लें और अपने वोट कम ना करें। इलेक्शन नज़दीक है, बिल्कुल। जितने डेंगी अच्छा, होंगे इलेक्शन नजदीक है वैसे, ये अंदर की बात बता रहे हैं? नहीं मतलब और ना करके भी साल 1.5 साल तो है। अब अल्लाह करे कि हो जाए जो इन्होंने हालत की भी है। ठीक। मैं तो खैर उस शदीद हक में हूँ कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। हाँ। और जैसे तैसे भी गवर्नमेंट आप चलने दें, आप अगली बार चेंज कर दें, आपको दोबारा मौका मिलेगा टर्म पूरी होनी तो आप चेंज कर दें आपको जो नहीं पसंद। बिल्कुल सही। शाह जी, अभी हम बात कर रहे थे कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि नाकाम मर्द के पीछे शायद 2 औरतों का हाथ होता दो एक से ज़्यादा होगा। है। एक से ज्यादा कह लें आप। ये कामयाब शायर के पीछे भी किसी औरत का हाथ होता है, और ये मेरा ख्याल है वो वाला हाथ होता है जो वो कहते हैं ना, कामयाब हाथ दिखा शायर के गई। पीछे नाकाम मोहब्बत का हाथ होता है। औरत कोई हाथ दिखा जाएगा। और हाथ दिखा- माशाल्लाह आप एक कामयाब शायर हैं, बेस्ट सेलर हैं, तो इस तरह का कोई वाकया हुआ है जिंदगी में या वाकयात हुए हैं? अब क्योंकि भाभी भी नहीं है इस वक्त सेट पे, हाँ, लेकिन वो इस किस्म की बातें वो सुन लेती हैं फ़ौरन। ये बड़ा गड़बड़ है। फौरन। नहीं, लेकिन खुल के बात करिए, ईद का मौका है, हमें जरा कुछ सीक्रेट्स पता चले। हाँ शाह जी, आप इसको छोड़ दीजिए, नहीं, हम नहीं, अभी कर लेते हैं ये सब कुछ। हम चाहेंगे कि आपसे ज्यादा बात करें हम। ये शाह जी, आप मैं तकल्लुफ़ सुन में रहा हूँ, क्यों सुन रहा पड़े? हूँ, मैं अच्छा, सुन रहा हूँ। नहीं आप बताएं, आप सुने ना, किसका हाथ है ये शायरी के पीछे जरा इसका शायरी जरा- यार असल में मुख्तलिफ वो होते हैं, आपके अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं हाँ, thank you, और sir। आपके लोगों के तजुर्बात भी होते हैं। हाँ। तो मिक्स से एक बुके होता है, उसका नाम शायरी है। जो चीज़ आप शायर महसूस करता है माशरे में, चाहे वो इंसानी जज्बात के बारे में हो, चाहे इंसानी अलमिया के बारे में हो, हाँ। चाहे वो इंसानी मसद अब तो बेटा टिशू उसे कहते तो हो जाता है सर, हैं, वो पड़ा हुआ है लेकिन। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं जो शायर को मुतासिर करती हैं और थैंक यू बेटा। उसके अंदर उतरती हैं, जिनको वो महसूस करता है और उसको फील करता है, हाँ। उसके बारे में फिर वो लिखता है। कुछ हम सुनना भी चाहेंगे, ईद का मौका है, और जो बहुत आपकी, मैं बिल्कुल आपको जो आपको दिल के बहुत करीब हो। दिल के, हाँ मैं आपको आज चूँकि ईद का मौका है लिहाजा अच्छी बातें करनी चाहिए जरूर। डेंगी के बावजूद। वैसे मुझे यकीन है इसके ऊपर भी कुछ अब आ जाएगा। हाँ, डेंगी नहीं, मुझे असल में कमज़ोरी ज़्यादा है और बस वो बाकी तो ऐसा तो इंशाल्लाह आप सेहत पकड़ लें तो फिर डेंगू हाँ, के ऊपर भी सेहत कुछ मेरा ख्याल है कलाम आने वाला है। मुझे बस ये इसका गुस्सा ज़्यादा आया कि सरकार को ना इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और स्टेट का काम ही यही होता है कि वो आप देखिए कि अभी ये जो आयरन या क्या आयरीन क्या उसका नाम था, जो तूफान जो न्यूयॉर्क आया, में हाँ। आप देखें प्रेसिडेंट ओबामा आया, उसने आके बताया लोगों को, उसने इन्फॉर्म किया, उसने गाइडेंस दी और पूरी इंतज़ामी मशीनरी को उसने वो किया और कम से कम इंसानी नुकसान जो है हाँ, वो नहीं होता बिल्कुल होगा। है, बिल्कुल है। तो स्टेट का काम ही यही है कि वो माँ की तरह होती है, रियासत जो है वो माँ का रूप होती है और वो अपने बच्चों के लिए उसी तरह तड़पती है और उनका ख्याल रखती है। हाँ। तो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि डेली वेजेस का एक आदमी जो है अगर उसको डेंगी हो गया है तो समाजी असरात उसके देखें आप। 15 दिन अगर वो काम नहीं करेगा, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 10 दिन काम नहीं करूँगा तो कितना सफ़र होगा काम में। तो डेली वेजेस वाला जो आदमी है वो कैसे बेचारा वो करेगा। हाँ। तो इसका अफसोस ज़्यादा है, बाकी तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। शाह जी, अभी हमने आपसे जो शायरी सुननी है, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा तजस्सुस रखा जाए और एक छोटी सी ब्रेक ली जाए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो शुरू करेंगे जी शाह जी की शायरी से, और फिर बच्चों से भी बात हमने करनी है, इनकी ईद कैसी चल रही है और मैं क्या आगे एक चीज़ सोच रहा था कि ये वो मुझसे लोग पूछते हैं ना यादगार ईद, हाँ। तो कुछ तो बचपन की थी, अब आइंदा के लिए ये यादगार ईद जो है ना तय हो गई है। तो ये यादगार ईद जो शाह जी मना रहे हैं, इसमें हम भी इनके साथ शरीक हैं, आप भी शरीक हैं। कहीं ना जाएं, देखते रहें सिटी 42। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। शाह जी के घर में बैठे हुए हैं, शाह जी के घर वालों के साथ बैठे हुए हैं, बातचीत बड़े मजेदार है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं।